Hello students, good evening. This is your computer class and you are learning about internet basics. This time we will discuss about web servers and web clients. As you know that web server is a computer with a server software installed on it. The web server has a number of web pages stored on it. जो वेब सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। ओके और वेब सर्वर में नंबर ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं। द वेब पेजेस आर पुट अप बाय वेरियस पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर वेरियस पर्पसेस ranging from selling commercial products and services to sharing thoughts and ideas with others. ओके सो जो वेब पेजेज होते हैं वो बहुत सारे लोगों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा अलग अलग पर्पज़ के लिए अपलोडेड होते हैं, चाहे वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स की सेलिंग एंड परचेजिंग से रिलेटेड हो या फिर सर्विसेज की शेयरिंग हो, थॉट्स या फिर आइडियाज़ हों, ये सारी चीज़ें होती हैं। वंस अ वेब पेज is put on a web server, it becomes part of www and becomes available for every to see. और एक बार जब वेब पेजेस क्रिएट हो जाते हैं और सर्वर पे लोड हो जाते हैं तो वो www के पार्ट बन जाते हैं, फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है और देख सकता है। द सर्वर सॉफ्टवेयर delivers the web page to the client using the hypertext transfer protocol over the world wide web. और जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, वेब पेजेस को डिलीवर करता है, किसको, क्लाइंट्स को। और एक प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो क्या करता है, इन वेब पेजेस को डिलीवर करता है ओवर द www। एक्चुअली जो HTTP प्रोटोकॉल है वो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल के मतलब क्लाइंट सर्वर में रिलेशन और जो सर्विसेज हैं, जो वेब पेजेस हैं, उनको रिसीव करने और डिलीवर करने में ही हेल्पफुल होता है। अब है वेब क्लाइंट। A web client is an application that sends a request to the web server to access information stored on it. The information on the web server is generally stored in the form of web pages. Users, with the help of web browser software, communicate with the web servers, send them a request and get the desired आउटपुट ऑन देयर कंप्यूटर स्क्रीन। वेब सर्वर्स वेब क्लाइंट्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं और क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से। आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये क्लाइंट कंप्यूटर है और ये सर्वर कंप्यूटर है। तो क्लाइंट कंप्यूटर हमेशा रिक्वेस्ट करता है सर्वर से और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है। ओके, so this is the basic structure of client and server environment. अगला है वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग means accessing web pages over the world wide web by your computer is known as surfing webs. वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, surfing the web means moving from one web page to another website to another by clicking on hyperlinks. तो जो वेब सर्फिंग है, सर्फिंग का मतलब
आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसके डिफरेंट वेब पेजेस को आप देखते हैं, उस पर क्लिक करते हैं हाइपरलिंक्स पे, और दूसरे पेजेस आपके सामने खुल कर आते हैं, तो यही वेब सर्फिंग कहलाता है। और ये जो वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं वो हाइपरलिंक्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं। ओके, we have learned that to access the world wide web you need a computer, a modem, or some other connection device, a phone line, a web browser software, and an account with an internet service provider, ISP। हम लोगों को वर्ल्ड वाइड वेब यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, मॉडेम की ज़रूरत होती है, कुछ अदर कनेक्शंस कनेक्टिंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, फ़ोन लाइंस की ज़रूरत होती है, वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होती है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब जाके कंप्यूटर मतलब इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। इसके साथ साथ यू ऑल्सो नीड अ सर्च इंजन लाइक गूगल, याहू, बिंग एक्सेट्रा टू फाइंड द इंफॉर्मेशन यू वांट। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसमें सर्च इंजन भी अवेलेबल होगा और उसका आप यूज़ करके इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। Web pages on the www are connected by link called hyperlinks. Each hyperlink leads to another web page, website. So unlike reading a book where one page follows another in sequence, on the World Wide Web you follow the web of links to visit the information you are interested in on the same website or other website. This is called surfing web। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक्टिविटी दी गई है। ओपन अ वेब ब्राउज़र एंड सर्व द फॉलोइंग वेबसाइट्स। वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे तो ये सारे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इसको खोलकर आप उनको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके।